अजय डोल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। आप मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई है, उसकी प्रॉपर मुखबरी दिया उसने। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मरते मरते वो बचा है। कतर की जंग में आज आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सिलेंडर वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने किया है 93,000 वार थे, ठीक है। और उनकी उधर लटकाई हुई थी उन्होंने, क्या निकरे लटकाई हुई थी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बदनामी का बाइस बने हैं ये लोग। अब 1948 की जंग उठा के देख ले, कारगिल की देख लें, पहले तो हम माने ही नहीं कि हम जंग में थे। पहले तो हम कह रहे थे मुजाहिदीन है, वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं, दुनिया के सामने हमने ये इमेज पेश किया, ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि आप 500 डेड बॉडीज ले लें, तो हमने उसको भी लेने से इनकार किया। तो बाद में हम जो है वो सब कुछ मान गए। बाद में परवेज मुशर्रफ ने खुद इंटरव्यू दिया कि मैं तो आपको उस मुकाम पे खड़ा रहा हूँ, पहाड़ों में खड़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं कारगिल के पहाड़ों तो आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल सतह पे आपका क्या इमेज बन रहा है कि एक तरफ आप इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अब इंडिया का लोहा पाकिस्तानी ने मान लिया है। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया से हमने 4 बार जंग लड़ ली और हर बार मुंह की खाई है, तो अब इंडिया से पाकिस्तान पंगा मत ले। और अब तो इंडिया इतना आगे निकल गया है कि कनाडा भी इंडिया के सामने झुक जाएगा। अभी इंडिया के सामने कनाडा को दुनिया की कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करती, तो पाकिस्तान तो इंडिया के सामने क्या ही कर लेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली एक धमाका हुआ, फिर उससे पहले हमने बलोचिस्तान में जो सिचुएशन देखी, वो कान के अंदर एक धमाका हुआ, फिर वो चाइना जो एससीओ की मीटिंग से पहले चाइना के लोगों के ऊपर धमाका हुआ। क्या कहना चाहेंगे, अगर यही इस तरह की सिचुएशन रही, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर तो तब होगा ना जब हम जो पिछले हिस्ट्री में जो कुछ गुजर चुका है उसको एक दफा रिवाइंड करें और उसको उस नजर से देखें जो कि हकीकत की नजर है, ना कि उस नजर से देखें जो कि हमने पाक स्टडीज और हिस्ट्री के अंदर सिलेबस में पढ़ रखा है, क्योंकि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पढ़ाया है। अब अगर आप उस साइड पे आए तो नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर तब बेहतर होगा जब हम अपने पास्ट में जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करेंगे। और ये बात मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। मैं आज वो बातें बताऊंगा जो कि ना तो हमें सिलेबस में बताई जाती हैं और ना सरकारी टीवी पर बताई जाती हैं, और वो टोटली हकीकत पर मबनी है। जिस कौम ने 4 जंगें अब तक लड़ चुकी हुई हैं, जिस कौम ने शुरू से लेकर एंड तक जंगों में हिस्सा लिया जब से पाकिस्तान बना है। 1947 में पाकिस्तान बना, 48 में हमने जंग लड़ ली, अभी आखिरी जंग 99 में लड़ी है। तो 48 से शुरू हो जाए 2000 तक चले जाए, हमने जंगों में जिंदगी गुजारी है, ठीक है। और हमारी वार बेस्ड इकोनॉमी रही है जो कि इंतहाई गलत है। और हमने भी क्या किया, दूसरों की जंगों पे जाके। नहीं, हिस्ट्री अगर बात करें जंगों की, आपने बोला जब तक हमारे पाक स्टडीज में ये नहीं बताया जाएगा, वो नहीं बताया जाएगा जंगों की हिस्ट्री के ऊपर। अच्छा, चलें दिलशाद भाई से, इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्योंकि सब पाकिस्तानी यही कहते हैं हम ये भी जंग जीते वो भी जीते। दिलशाद भाई, आपके ख्याल से 1 to 1 अगर 1948, 1965, 1971 कारगिल, आप इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, आप 1965 की जंग में आ जाए। 1965 की जंग में हमने कहा कि हमने बड़ा डिफेंड किया, हम जीत गए। 1971 की जंग भी हम जीत गए, 48 वाली भी जीत गए, 99 वाली भी जीत गए। तो आप मुझे बताएं कि 65 की जंग में आप कहते हैं कि हमने तो उनको बाहर ही रोके रखा, तो इधर लाहौर के अंदर इंडिया के टैंक मौजूद हैं, तो वो फिर कहाँ से आए हैं? ठीक है। अगर तो हम ये जंग जीत चुके थे, उसमें तो बाद में अमेरिका ने इंटरफेयर किया और मामला जाके आगे बढ़े, ठीक है। और हमें अभी तक तो यही बताया जाता, बल्कि हम 6 सितंबर को जो हमें दिफा बनाने भी टूर पड़ते हैं। 1971 की जंग में आ जाए, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सिलेंडर वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने किया है। 93 वार प्रिजनर थे, 93,000 वार प्रिजनर थे, ठीक है। और उनकी उधर लटकाई हुई थी उन्होंने, क्या निकरे लटकाई हुई थी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बदनामी का बाइस बने हैं ये लोग। अब 1948 की जंग उठा के देख ले, कारगिल की देख लें, पहले तो हम माने ही नहीं कि हम जंग में थे। पहले तो हम कह रहे थे मुजाहिदीन है, वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं, दुनिया के सामने हमने ये इमेज पेश किया, ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि आप 500 डेड बॉडीज ले लें, तो हमने उसको भी लेने से इनकार किया। तो बाद में हम जो है वो सब कुछ मान गए। बाद में परवेज मुशर्रफ ने खुद इंटरव्यू दिया कि मैं तो आपको उस मुकाम पे खड़ा रहा हूँ, पहाड़ों में खड़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं कारगिल के पहाड़ों तो आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल सतह पे आपका क्या इमेज बन रहा है कि एक तरफ आप इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो चले सारी दुनिया को पता है कौन जीता कौन हारा, नो डाउट हम पाकिस्तानी है। फिर जाहिर बात है जब इंसल्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ता है कि जी जीते हारे, लेकिन रियलिटी सबको पता है। मुझे बताएं, एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। स्टार्ट में आपने बोला कि भाई जिस कंट्री ने 4 जंगें लड़ी हो उसने क्या डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अगर आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, तो इंडिया ने भी तो 4 की बजाय 5 लड़ी हैं। 4 पाकिस्तान से, 1 चाइना से, वो 5 जंगें लड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और आप तीसरी बनने जा रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे जंगों लड़ने वाले कंट्री जो उनसे वो आगे नहीं जा सकते, तो फिर इंडिया कैसे चला गया? देखिए, उनकी जंगों में हमारी जंगों में फर्क है। हमने बिला वजह वो
जंग जो लड़ते हैं वो अपनी कौम के लिए और अपने मुफाद के लिए लड़ते हैं। हमने जंगें जो लड़ी है रशिया के लिए लड़ी है जंग, ठीक है, रशिया को हमने उसमें इख्तलाफ सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका की सपोर्ट में जाके हमने डॉलरों की वजह से जाके रशिया के साथ अमेरिका के साथ मिल गए, रशिया के साथ जंग लड़ी। उसके बाद हमने जो है वो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी तालिबान के साथ मिलके, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, अब फिर चाइना के लिए हमने जंग लड़नी शुरू कर दी। हम कब तक हम दूसरों की जंगों में क्यों जाते हैं? हमें दूसरों की जंगों में जाना नहीं चाहिए। हमें तो अपने मुल्क के मुफाद को सामने रखना चाहिए। रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, हमें क्या लेना देना यूक्रेन क्या है क्या नहीं है? हमें तो रशिया से तेल लेना चाहिए था सस्ता जो हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को फायदा था, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान ने 70,000 जाने दी हैं जो कि किसी खाते में भी नहीं आती अफगानिस्तान के अंदर। और अभी तक अफगानिस्तान वाला जो मसला तालिबान मसला अभी तक हमें मुसल्लत है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है और वहां से स्मगलिंग होकर चीजें आती हैं। अभी भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हालांकि उनको हमने 50,000 से ज्यादा अफगानी मुहाजिरीन को यहाँ पे ठहराया। लेकिन आज भी हम ये कहते हैं अफगानिस्तान, ये नजर भी आता है, कहते नहीं सिर्फ नजर आता है, अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं, हम उनसे नाराज हैं, जबकि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब हमने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे दे दिए, वो टारगेट कर सके अफगानिस्तान को। मुझे बताएं, अगर इंडिया हमारा या बांग्लादेश या इवन ईरान किसी मुल्क को फौजी अड्डे देता और वो पाकिस्तान पे हमला करता तो मेरे लिए उसके लिए मोहब्बत तो नहीं ना जागेगी। मैं तो कहूंगा ये इन्होंने मेरी सरजमीन इस्तेमाल कर, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने किया है। और उसके ऊपर बात अफगानिस्तान वाले गुस्सा तो करेंगे। ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को क्यों गुस्सा है। अगर लेट्स सपोज ईरान अमेरिका को या दुनिया के किसी कंट्री को भी अपनी सरजमीन देता है कि लो जी आप यहाँ से खड़े होके या यहाँ पे अड्डे बना के पाकिस्तान पे अटैक करो, तो क्या पाकिस्तानी लोग ईरान से मोहब्बत करेंगे? या इंडिया अगर जगह देता है लेट्स सपोज, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे हाँ भाई इंडिया गलत कर रहा है? लेकिन दिलशाद भाई यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली हैं। आपने ये बोला कि भाई क्या नाम लेते हैं, जब यहाँ पे हम जंग अपनी हमने जंग नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी जंग लड़ी, लेकिन जंग तो जंग होती है ना। वो कैसे अचानक आगे डेवलपमेंट में, कैसे टेक्नोलॉजी में आगे, कब वो आगे यहाँ पे क्या कल्चर तब प्रमोट हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था? ये तो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया सोते सोते ही जो है वो एक दिन ऐसा आया कि वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। इसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। जब हम यहाँ पे तालिबान को ट्रेनिंग दे रहे थे, असला करचल फरा रहे थे, शिया सुन्नी काफर के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर AK-47 कल्चर आ रहा था, उस वक्त उन्होंने IIT की बुनियाद रखी। और IIT की बुनियाद रखी। और आज आप देख ले कि जो CEO है गूगल का सुंदर पिचाई, वो कहाँ से, वो IIT से पढ़ा हुआ इंडिया का बंदा है। तो उस वक्त उनकी प्रायोरिटीज ये थी कि उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट किया, अपने एजुकेशन सेक्टर पे। और हमने किस चीज पे इन्वेस्ट किया कि हम इस मुल्क से पैसे ले और इस मुल्क के लिए जंग लड़ लें, ठीक है। तो हमें तो अपना स्टांस नजर ही नहीं है, हमें कोई जरूरत ही नहीं थी अफगानिस्तान की जंग में शिरकत करने की, ठीक है। और इसका जो फल है वो हमारी आने वाली नस्लें भी काटेंगी, ठीक है। नहीं दिलशाद भाई आप काफी गुस्से में लगते हैं, हमेशा गुस्से में लगते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी बंदे ने इंडिया पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बता दी। उसने बताया कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है, क्योंकि इंडिया ने जब आगे हाथ बढ़ाया तब पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बड़ा धोखा दिया है। और अब तो पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर सकती, फिर भी इंडिया के नाम पे अपना धंधा चला रही है और पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है कि इंडिया हमें खा जाएगा। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी पे काम किया और पाकिस्तान ने टेररिज्म पे काम किया, इसलिए तो आज पूरी दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज के CEO इंडियन है और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की अब किसी भी सेक्टर में कोई भी कंपैरिजन नहीं रही। इंडिया पाकिस्तान से अब बहुत आगे निकल गया है, ये पाकिस्तानी खुद मानते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।